डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और डिफरेंशियबिलिटी को आप हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता। क्या बोलेंगे? अवकलनीयता। इज इट क्लियर? देखो, अवकलनीयता किसी बिंदु पर, किसी अंतराल में, और अवकलनीयता में और कंटिन्यूटी में जो संततता थी उसमें हमें डिफरेंस रिलेशन देखना है। और फेलियर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसकी फेलियरिटी। तो 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवकलनीयता से मीन्स क्या है। ठीक है ना? तो अवकलनीयता का मीन्स बेसिकली ये है कि अगर सपोज करो आपके पास ये कोई कर्व, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, और ये हमारे पास कोई मान लीजिए कर्व है। ठीक है? और मैं किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की क्या चेक करना चाहता हूँ? अवकलनीयता। मान लो इसके नेबरहुड में एक पॉइंट है, इसके प्रतिवेश में यानी कि इसके थोड़े से दूरी पर एक पॉइंट है a प्लस एच, और इससे थोड़ा सा पहले एक पॉइंट है a माइनस एच। ठीक है? तो मैं इस a प्लस एच पे ना एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ। स्पर्श रेखा का मतलब हमारा है जो इसको स्पर्श करके जा रही हो, है ना? और मान लो ये स्पर्श रेखा इस धनात्मक x से कितना θ1 कोण बनाती है, सपोज करिए। और ये जो बिंदु हमारे पास है, मान लो इसका नाम Q है, इसका नाम है P। तो P पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ P पर। तो ये P पर जो स्पर्श रेखा हमने खींची है, ये मान लो स्पर्श रेखा कहाँ से जा रही है, ये P पर ड्रॉ जो हमने स्पर्श रेखा की है, तो ये क्या है, ये θ2 कोण बनाती है किसके साथ में? x की धनात्मक अक्ष के साथ में। ठीक है ना? तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखो, ये पॉइंट हमारे पास a है और y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज करो आपके पास कोई कर्व है। तो ये जो असल में जो आप देख रहे हैं, इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं a, इसका नाम b और इसका नाम c। तो c से लेकर के q तक जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है? फंक्शन का मान a प्लस एच पर। और b से लेकर के ये मैं m बोल दे रहा हूँ, तो b से लेकर के m तक हमारे पास क्या है? फंक्शन का मान a पर। और a से लेकर के p तक क्या है? फंक्शन का मान a माइनस एच पर। ठीक है? ये है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से इस पर लंब डाल दूँ, ठीक है, इस पर मान लो मैं इस पर लंब डाल दूँ, तो ये दूरी हमारे पास कितनी है? a प्लस एच। ये मूल बिंदु है, ये a है, तो ये दूरी बेसिकली हमारे पास कितनी है? h है। कितनी दूरी है? h। ठीक है ना? अब सोचो कि अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं बहुत पास में लेके आ जाऊं, बहुत पास, वेरी नियर लेके आए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, देखो मैं इसको हटाता हूं, अभी इसको हटाता हूं, देखो, तो आपको ऐसा फील होगा कि m से इसको मैं और पास में ले आऊं, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया था, ये दरअसल में क्या है? b और m, q और m को मिला रहा है। यानी आपको ये ना एक कॉर्ड नज़र आएगी, यानी कि ये आपको एक क्या नज़र आएगी? जीवा नज़र आने लग जाएगी। ठीक है ना? अगर मैं इस पॉइंट को और पास में लेके आऊँगा, तो ये जो आपको लाइन यहाँ से दिख रही है वो एक जीवा नज़र आ जाएगी। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर ये कोण θ1 था, तो ये भी कोण कितना हो सकता है? θ1। लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन h इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है ना? ये जो h है वो कैसा है? वेरी स्मॉल है। अगर ये वेरी स्मॉल नहीं है ना, फिर हम इस बात को नहीं कह पाएंगे। तो अगर ये वेरी स्मॉल है, तो ये दूरी कितनी है? h है। ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? θ1 हो जाएगा। ठीक है ना? और ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? देखो, ये फंक्शन का मान कितने पर है? a पर। ये फंक्शन का मान कितने पर है? a प्लस एच पर। तो ये आपके पास दूरी कितनी हो जाएगी? फंक्शन का मान a प्लस एच माइनस फंक्शन का मान कितने पर? a पर। ये दूरी हो गई। अब ऐसे आप यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाल दोगे, लंब डाल दोगे, तो देखो अगर ये मैं दोनों पॉइंटों को क्लोज लेकर के जाऊँ इस तरह से, तो ये पॉइंट जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो ये जो आपको लाइन अलग दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको इस तरह से जीवा का काम करने लग जाएगी, यानी PM जीवा। तो इस तरह से क्या है, एक हमें ये ट्राइंगल दोबारा से मिल जाएगा। तो इसका नाम हमने मान लो दे दिया N और इसका नाम हमने दे दिया S। तो M से लेकर के S तक की दूरी है वो कैसे निकलेगी? ये दूरी माइनस ये दूरी इसके बराबर है। और ये दूरी वास्तव में कितनी है? फंक्शन का मान कितने पर? a माइनस एच पर। ठीक है?
तो ये बेसिकली m से लेकर के s तक की दूरी क्या होगी, फंक्शन का मान a पर माइनस फंक्शन का मान a माइनस h पर, ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये a है और ये कितना है, a माइनस एच है। तो a में से जैसे ही a माइनस एच को घटाओगे तो ये दूरी आपको कितनी नजर आएगी, h नजर आएगी। क्लियर है। तो देखो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा वन का मान निकालना चाहूँ, टेन थीटा वन का मान, तो टेन थीटा वन का मान कितना आएगा बताओ भैया, लंब, यानी लंब कितना है क्यू एन, और बटे में आधार, आधार कितना है आपका एम एन। तो लंब का मान क्यू एन कितना है बताइए जरा, ये है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और एम एन का मान कितना है हमारे पास, ये तो एच है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा वन। अच्छा, टेन थीटा वन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ढाल। क्या होता है, ढाल, रेखा का ढाल। अगर कोई रेखा है x की धन दिशा से थीटा वन कोण बना रही तो उसका ढाल कितना होगा, टेन थीटा वन। ये हमने रेखाओं वाले चैप्टर में पढ़ रखा था, ठीक है ना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, रेखाओं की चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे आप यहाँ से देखो, जब ये लाइन अगर ये इसके पैरेलल है और ये लाइन जैसे यहाँ से जाने के बजाय ये लाइन आपको ऐसे नजर आने लग जाए, तो ये कोण आपके पास थीटा वन है, तो थीटा टू है, तो ये भी कोण कितना नजर आएगा, थीटा टू नजर आएगा। तो टेन थीटा टू का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, एम एस है, और आधार कितना आपका पी एस है। तो ये कितना दूरी हो जाएगा, एम एस कितना हो गया, फंक्शन का मान ए पर माइनस फंक्शन का मान ए माइनस एच, और बटे में कितना आ जाएगा एच। ये कितना आ गया, टेन थीटा टू आ गया। अब जो टेन थीटा टू का जो मान हमने निकाला है, ये क्या है, ढाल है। ये क्या है, ढाल। किसका ढाल है, रेखा का ढाल है। कहाँ पे, जो हमने पी पर ड्रॉ की है, ठीक है ना। तो ये जो हमने ड्रॉ की है, क्यू पर ड्रॉ की है जो रेखा, उसका ढाल कितना आ गया है, टेन थीटा टू, टेन थीटा वन। और जो पी पर हमने रेखा ड्रॉ की है उसका ढाल कितना आ गया है, ये आ गया है, ठीक है ना। तो दरअसल में ये क्या कहलाता है, ये अगर मैं इस एच को वेरी क्लोज ले जाऊं, क्या ले जाऊं, वेरी क्लोज, इफ एच इज क्लोज टू इफ ए प्लस, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर एच टेंड टू जीरो, अगर एच क्या है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये जो सी पॉइंट है वो हमारा किधर खिसकेगा, बी की तरफ जाएगा। जो सी पॉइंट है वो किधर खिसकेगा, बी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे एंड जो ए पॉइंट है वो आ रहा, हम किधर टेंड करेगा, जो ए पॉइंट है वो किधर जाएगा, ये भी बी की तरफ जाएगा, अप्रोच करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन जा रही है, और एक लाइन आपकी ये जा रही है। ये दोनों लाइनें जैसे जैसे इन पॉइंटों को आप क्लोज ले जाएंगी तो दोनों लाइनें आपस में क्या करने वाली हैं, ओवरलैप करने वाली हैं। और कहाँ ओवरलैप करेंगी, इस पॉइंट एम पर। जो फंक्शन का मान, ये पॉइंट एम क्या है, ए कॉमा एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पे क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। तो जैसे ही एच टेंड करेगा जीरो की तरफ, देन मैं कह सकता हूँ, देन ए बी एंड सी ओवरलैप, ठीक है ना। ओवरलैप का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जो थीटा वन है ना, ये जो थीटा वन है, ये लाइन इधर खिसक के आएगी, ये लाइन तो इधर अप्रोच करेगी, और ये लाइन इधर अप्रोच करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो थीटा वन है और जो थीटा टू है वो भी क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर। और टेन थीटा वन का मान और टेन थीटा टू का मान लगभग क्या हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है व्हेन एच जो है वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर लिमिट एच टेंड टू जीरो है तो टेन थीटा वन का मान लगभग किसके इक्वल होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो टेन थीटा टू के। और टेन थीटा वन का जो मान हमने निकाला था वो कितना निकाला था बताओ, ये हमने निकाला था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच। और ये मान हमने कितना निकाला था, ये मान हमने निकाला था एफ ऑफ ए माइनस एच बटे कितना एच, ये मान निकाला था, ठीक है ना। तो ये दोनों मान कैसे आ गए, बराबर आ गए। ये मान दोनों बराबर आ गए तो ये जो लाइन आप जो अलग अलग दो देख रहे हैं, लाइन ओवरलैप कर जाएंगी। तो ऐसा होने पर ही हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन है ना, इसका मतलब हुआ कि जो y बराबर एफ एक्स है ना, इज डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे, x बराबर a पर। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि एट x बराबर a यूनिक टेंजेंट, ठीक है ना, यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यानी कि जो हमारे पास
ए है उस पर हम यूनिक टेंजेंट, अद्वितीय टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अद्वितीय टेंजेंट, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर आ जाएगी तो इसको हम कहते हैं कि जो y बराबर एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है कहाँ पे? x बराबर a पर, यानी कि अवकलनीय है x बराबर a पर। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची है वो अद्वितीय है, यानी इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा नहीं आएगी, बशर्ते शर्त ये है कि ये दोनों क्या हो जाने चाहिए? बराबर। तो ये जो LHS की जो वैल्यू लिखी हुई है, इस LHS की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। और इस वैल्यू को RHS को कॉमा लगा दे रहा हूँ, तो ये जो RHS की वैल्यू आ रही है इसको हम क्या बोल देते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या बोल देते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h। तो जब जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान, यानी कि राइट हैंड के अवकलन का मान और लेफ्ट हैंड के अवकलन का मान बराबर होगा तो फंक्शन क्या होगा? उस बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि प्रथम सिद्धांत। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? प्रथम सिद्धांत इसको बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शन क्या है? अगर a पर अवकलनीय है तो फिर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। और अगर हमें फंक्शन का अवकलन ज्ञात करना है और फंक्शन अवकलनीय है तो आइदर दिस और इसकी हेल्प से हम फंक्शन को क्या दिखा सकते हैं? अवकलनीय दिखा सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या रहा? ये तो हमारा रहा एट ए पॉइंट, किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना कहाँ पे? एट ए पॉइंट। तो अगर LHD और RHD बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। अब बात आती है इन एन इंटरवल। किसी भी इंटरवल में किसी फंक्शन की अवकलनीयता की जांच करना, ठीक है ना। तो फिर से हम एक ग्राफिकली इस बात को समझ लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका ये ग्राफ है, और ये फंक्शन मान लो हमारे पास है a और b के बीच में है, ठीक है ना, a और b के बीच में है। तो फंक्शन की हमें क्या चेक करनी है? अवकलनीयता इंटरवल में। तो सोचो ये फंक्शन a पर और b पर अवकलनीय कब कहलाएगा? जब इस पे अद्वितीय टेंजेंट होगा। तो अद्वितीय टेंजेंट कब होगा? जब यहाँ पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा हो, स्पर्श रेखा एक ही ड्रॉ हो पा रही हो। लेकिन आप देखेंगे कि जो एंड पॉइंट होते हैं उन पर कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं। इट मीन्स ये हुआ कि फंक्शन a पर और फंक्शन b पर कैसा नहीं हो पाएगा? अवकलनीय नहीं हो पाएगा। बट जैसे ही इसके अंदर आप जाओगे, जैसे इसके अंदर पीछे आओगे आप, तो अगर फंक्शन अवकलनीय है a और b के अंदर, a और b पर, तो फंक्शन कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। यानी अगर मान लीजिए मैंने कहा बताओ भाई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a, b में अवकलनीय है या नहीं है, तो फंक्शन a और b पर तो कभी भी अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं a और b को छोड़ दूं तो क्या हो गया? खुला अंतराल a, b। अब खुला अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन अवकलनीय है, तो मैं कह सकता हूं कि अंतराल में भी कैसा हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा। अब देखो कभी भी ये संभव नहीं होता कि आप फंक्शन को देखें और बता दें कि वो अंतराल में कैसा है? अवकलनीय है। और ये भी संभव नहीं है कि भाई हम ये भी बता पाएं कि भाई अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं है, क्योंकि अंतराल में कितने सारे बिंदु हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ये संभव तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? थ्योरम्स का इस्तेमाल हम करेंगे कि फंक्शन हमारा अवकलनीय है अथवा नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब बात आती है रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो अगर मान लीजिए किसी भी खुले अंतराल a, b के हर एक बिंदु पर फंक्शन अवकलनीय होगा तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? अंतराल में अवकलनीय कहलाएगा। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मेरे पास फंक्शन है कोई, ये फंक्शन ले लेता हूँ, चलो मैं मापांक फलन का ग्राफ बना लिया। जैसे ये 0 है, 0, ठीक है ना। तो 0 है, तो देखो 0 के जस्ट राइट हैंड साइड में आप बिंदु लोगे तो ये आएगा, और उसके स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसी नजर आएगी। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आप बिंदु लोगे तो स्पर्श रेखा ऐसी नजर आएगी। तो 0 के राइट हैंड डेरिवेटिव, 0 का RHD क्या आएगा? ये ढाल आएगा, ये ढाल आएगा, यहाँ से निकल के आएगा। मान लो ये θ1 है तो क्या आएगा? tan θ1। अच्छा, अब मान लो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो LHD होगा, LHD वो यहाँ से निकलेगा, ये θ2 हो गया। तो आप
बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 यहाँ से इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि इस बिंदु पर फंक्शन कैसा है, संतत है, लगातार है, लेकिन क्या वो अवकलनीय है, नहीं है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि अगर फंक्शन संतत है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बिंदु पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि होगा। जैसे मैं साइन एक्स का ले लेता हूँ। देखो साइन एक्स का, जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ ये बना दिया, तो जो साइन एक्स का ग्राफ आप बना रहे हो, आप इसके किसी भी बिंदु को ले लो आप, तो यही तो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई इसको थोड़ा सा खिसका दो और टेंजेंट ड्रॉ कर दो, फिर तो ये अंदर से चली जाएगी। यानी कि ये जो है अंदर से चली जाएगी, तो ये टेंजेंट होगी क्या? नहीं होगी। ये टेंजेंट थोड़ी होती है। टेंजेंट तो क्या होगी? ओनली ये टेंजेंट है, ये स्पर्श करके जो जाएगी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो साइन एक्स है वो क्या है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, यानी हर जगह तो संतत है और हर जगह कैसा है? अवकलनीय भी है। तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर कोई फंक्शन हमारे पास कैसा है? डिफरेंशिएबल है। कैसा है? डिफरेंशिएबल, यानी यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ करवा रहे हो। यूनिक टेंजेंट क्या कर पा रहे हैं? ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो गारंटी से वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस भी होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि देखो फंक्शन हमारा कैसा है? डिफरेंशिएबल है मान लीजिए। तो देखो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ये मैंने लिया मान लो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा? तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे कितना? h, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया? h कर दिया। अब लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करा दो इसमें। तो लिमिट आप डिस्ट्रीब्यूट कराओगे तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे कितना? h इंटू लिमिट कितना? h टेंड टू 0, h टेंड टू कितना? 0। अब देखो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही होगी। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? वो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। इन्फिनिटी आएगा तब एग्जिस्ट थोड़ी करेगा, 0.0 आएगा एग्जिस्ट थोड़ी करेगा। तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और इनटू इसमें लिमिट अप्लाई करोगे आप तो 0 आ गया। तो ये कितना आ गया? 0 आ गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसमें लिमिट लगाओ और इसमें लिमिट लगाओ। तो लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ a प्लस h बराबर माइनस f ऑफ a, क्योंकि इस पर लिमिट तो काम ही नहीं करेगी। इसको उधर ले जाओ तो कितना आ गया? ये आ गया। ये तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये a पर क्या है? RHL नहीं है क्या ये? और ये फंक्शन का मान हो गया a पर। ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लगा सकता था ये। तो फंक्शन का ये तो क्या था? RHD तो था, ये RHD था। RHD फाइनाइट होगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब आप इसको निकालोगे तो ये क्या नजर आएगा आपको? यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है? LHD है। तो LHD भी फाइनाइट होगा क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इंटू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू ये, तो क्या हो जाएगा? LH इक्वल टू फंक्शन का मान a पर आ जाएगा। तो LHL इक्वल टू फंक्शन का मान और RH इक्वल टू फंक्शन का मान इक्वल आ गए। तो तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि कोई जो फंक्शन यानी कि कोई जो फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो गारंटी से वो कैसा होगा? कंटिन्यूस भी होगा। अच्छा, कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। और डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है और डिसकंटिन्यूस है, सपोज करो ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशियल होगा इस पॉइंट पर? मान लो ये a है, तो a पर डिसकंटिन्यूस है, मान लीजिए कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a पर अगर आप देखोगे तो देखो कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे होगे इधर। या आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, a की जस्ट लेफ्ट में ऐसा टेंजेंट जाएगा, राइट हैंड साइड में कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ? ज़रूरी नहीं है कि इनका जो स्लोप है वो कैसा है? बराबर आए। भाई ऐसे करके दो ना, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो ऐसा नजर आएगा आपको टेंजेंट, कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। तो ढाल क्या है? बराबर नहीं है ना, ढाल बराबर नहीं आ रहा है। और ढाल बराबर नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या नहीं हो सकता? डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि RHD कुछ नजर आएगी, LHD कुछ और नजर आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 3 बातें आपको बताई हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, यानी कि हर पॉइंट पे आप स्पर्शरेखा खींच पा रहे हो। और स्पर्शरेखा तभी तो खींच पाओगे जब वहाँ पे कॉर्नर नहीं होगा, शार्प कॉर्नर नहीं होगा, तो यानी कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना।
तो वो कंटिन्यूस भी हो जाएगा। फेलियर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, फेलियर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं देखो ये ले लिए एग्जाम्पल। तो फेलियर कब आएगा? जब शार्प कॉर्नर हो। शार्प कॉर्नर का क्या क्या मतलब है कि देखो इसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो आर एस डी आपको ऐसा नजर आएगा। आर एस डी का मतलब है राइट हैंड साइड में स्पर्श रेखा का ढाल, और एल एस डी का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे स्पर्श रेखा का ढाल। बराबर नहीं आएगा ढाल, ढाल बराबर नहीं होगा तो डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो फेलियर कब नजर आएगा आपको? किसी पॉइंट पे फेलियर तब नजर आएगा कि वहां पे क्या हो जाए? शार्प कॉर्नर आ जाए। या इस पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन। अच्छा देखो ये पॉइंट आप देखो, जैसे ये फंक्शन मैंने लिया है, ये वर्चुअल फंक्शन मैंने ले लिया अपनी तरफ से ऐसे। जैसे मान लो ये फंक्शन हमारे पास है, तो ए पर फंक्शन का मान ये है, तो उस ए पर मान लो मैंने स्पर्श रेखा खींची, तो वो स्पर्श रेखा नजर नहीं आएगा, ऐसा लगे काट के जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ढाल जो है ना अनंत है। मतलब दीवार पे आप चढ़ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ढाल अनंत होता है उसका। तो ढाल कैसा है? अनंत है। तो ये क्या है? ये इस पॉइंट पर भी कैसा नहीं कहलाएगा? अवकलनीय नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 10x होता है, देखो जैसे 10x, तो 10x ग्राफ आपका कैसा होता है? ऐसा होता है। क्लियर है बात? जो 10x ग्राफ ऐसे है, तो ये π/2 देखोगे आप, तो π/2 देखो ये स्पर्श रेखा ऐसी नजर आ रही है, तो क्या स्पर्श करके जा रही है? नहीं करके जा रही है। तो अपन क्योंकि ऐसे इस पर चढ़ नहीं पाएंगे, तो अनंत ढाल आ गया इसका। तो जब भी डेरिवेटिव अनंत आएगा तो फाइनाइट नहीं होगा ना, परिमित नहीं होगा। जब परिमित नहीं होगा तो स्पर्श रेखा एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं, स्पर्श रेखा एग्जिस्ट करेगी, बट ढाल उसका कितना होगा? अनंत ढाल होगा। ठीक है ना। फिर आता है तो फेलियर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या रहे कि एल एस डी बराबर किसके नहीं हो? आर एस डी के। आइदर और बोथ आर नॉट फाइनाइट, मतलब या तो कोई एक या दोनों ही कैसे नहीं हो? फाइनाइट नहीं हो। जैसे एक का मान अपरिमित आ गया, मतलब एल एस डी का मान क्या आ गया? एल एस डी निकाला इन्फिनिटी आ गया, और आर एस डी निकाला कैसा आ गया? फाइनाइट आ गया कुछ वैल्यू। या दोनों के दोनों इन्फिनिटी आ गए, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइदर और बोथ आर नॉट फाइनाइट, ठीक है ना। आइदर और बोथ आर नॉट फाइनाइट। देखो ये एक ही पॉइंट हो गया, इसको तो हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हो गए आपके, और तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया। अब देखो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि जिस पे आप बता पाएँ कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एफ एक्स बराबर है x² x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x² x माइनस x² व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई एट x बराबर 0 क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? ये देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो फिर जैसे आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले आप एल एस डी निकालोगे कहाँ पे? एट x बराबर 0 पर। तो एल एस डी कैसे निकलेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। दाएं हाथ का मतलब बाएं हाथ का अवकलज कैसे निकलेगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h, और अपॉन कितना आएगा? अपॉन कितना आएगा? h आएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का मान a पर निकालो, तो हमें कहाँ पे देखना? 0 पर। तो 0 के लिए क्या आएगा? ये f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन कितना? h। फंक्शन का मान जरा निकालो 0 पर, तो फंक्शन का मान 0 पर कितना आएगा? 0 आएगा। और फंक्शन का मान माइनस h पे कितना आएगा बताओ जरा? माइनस h कैसी राशि है बताओ? नेगेटिव राशि। तो नेगेटिव राशि के लिए फंक्शन क्या है? ये वाला है। तो माइनस टाइम्स माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन कितना? h। ये फाइनली आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? लिमिट h टेंड टू 0 और h स्क्वायर अपॉन h। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 h आ गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 आ गया। तो एल एस डी कितना आ गया? 0 आ गया। आर एस डी निकाल लो, तो आर एस डी क्या आएगा आपका बताओ? ये आएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। तो f ऑफ a प्लस एच कितना हो जाएगा? 0 प्लस h माइनस ये कितना हो जाएगा? f ऑफ a मतलब f ऑफ 0। तो जैसे आप इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आएंगे बताओ? ये आ जाएंगे लिमिट h टेंड टू 0, h का मान, फंक्शन का मान h पर। h कैसी राशि है बताओ? ये पॉजिटिव राशि। तो पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन आएगा, तो ये कितना हो गया? h स्क्वायर माइनस 0 पर फंक्शन का मान यहीं से निकलेगा 0, बट ये कितना? h। तो ये कितना आ गया? h कैंसिल हो गया। फिर लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? लिमिट
h टेंड टू 0 और ये h लिमिट अप्लाई करो कितना आ गया 0 आ गया, तो आर एच डी कितना आ गया 0 आ गया। तो देयरफॉर मैं देख पा रहा हूँ एल एच डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आर एच डी, और दोनों ही वैल्यू कैसी आ रही हैं फाइनाइट आ रही हैं। कैसी वैल्यू आ रही हैं फाइनाइट, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो एट एक्स बराबर 0 पर कैसा है अवकलनीय है। कैसा है अवकलनीय है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी में आप क्या निकालते थे एल एच एल आर एच एल और फंक्शन का मान ए पर, लेकिन आपको यहाँ क्या निकालना है एल एच डी और आर एच डी। तो एल एच डी और आर एच डी दोनों वैल्यू कैसी आ जाए फाइनाइट आ जाए, तो कह सकते हैं कि पॉइंट पर फंक्शन हमारा कैसा होगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन कैसा हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं।